सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बहुत सारी आशीष दें। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों पर है और हमेशा रहेगा और परमेश्वर के नाम में आप बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तो आज ज़रूरत हमारा है हर एक लोग परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक, जैसे परमेश्वर की आज्ञा है कि आपको अपना बेटा समझ करके परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया है कि ये मेरे बच्चे मेरे इस कलाम को, मेरे इस वचन को पृथ्वी के हर एक मनुष्य के पास पहुंचा दो, ताकि ये वचन जब लोगों के घर जाएगा तो ये वचन से ही लोग उद्धार पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तो आप लोग भाग्यशाली हैं जो इस वीडियो को देखेंगे और एक दूसरे को इस वचन को जब शेयर करेंगे। अगर आप एक दूसरे को घर जा कर के नहीं अगर बता सकते हैं, अगर नहीं शर्माते हैं, तो कम से कम इस वीडियो को एक दूसरे के पास भेज तो सकते हैं। अगर एक वीडियो को आज भेज करके एक आत्माएं बचाते हैं तो परमेश्वर आपके बच्चे, आपके घराने को बचाना परमेश्वर का कर्तव्य है। जानता है कि वो बचाएगा यीशु मसीह के नाम से। तो आज चलिए हम टॉपिक पर बात करेंगे। आज बहुत सारे लोग आज अपने आशीष को, अपने कामयाबी को पाना चाहते हैं। हो सकता है आप परमेश्वर के पास गए होंगे अपने कामयाबी के लिए, अपने उन्नति के लिए, अपने आत्मिक उन्नति के लिए, लेकिन परमेश्वर से जब आप जाते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जब पास्टर लोगों से भी जब प्रार्थना कराते हैं, फिर भी आपकी आशीषें नहीं मिलती है, फिर भी आप निराश हो करके अपने घर में ये बात सोचने लगते हैं कि शायद लगता है परमेश्वर हमारे से रूठ गए हैं, शायद लगता है परमेश्वर का हमारा प्रार्थना नहीं भाया, शायद लगता है परमेश्वर हमारे को कामयाब नहीं बनाएंगे, लगता है कि हम छोटे जाति के हैं, गरीब हैं, लाचार हैं। एक बार इसीलिए आपका मन में बार बार विचार आता है कि लगता है परमेश्वर हमारे से खुश नहीं हो रहे हैं, कि हम बड़ा दान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर को आपका दान प्यारा नहीं है। परमेश्वर को आपका जब चाल चलन, अगर आपका चाल चलन परमेश्वर को भा गया तो परमेश्वर हर एक उन्नति आपको देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चों को भी आशीष देंगे, आपके घराने भी आशीषित हो जाएंगे। आपके हाथ उठाने से बहुत सारे परिवार अभी आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम से। तो आज का छोटा सा हमारा टॉपिक था कि कामयाबी को कौन अपने कामयाबी को पाएगा। तो देखिए, वही लोग अपने कामयाबी को पाते हैं कि जो परमेश्वर के इस कलाम को, इस वचन को, जो वचन को मानते हैं और वचन पर चलते हैं और इस वचन को दूसरे के पास जाके पहुंचाते हैं। तो परमेश्वर उन लोगों को कामयाब बनाता है कि जो परमेश्वर के आवाज़ को सुन करके, इसके वचन को सुन करके और मान लेते हैं। लेकिन हम एक वचन को देखते हैं, वचन को हम देखेंगे और वचन को हम पढ़ेंगे। आप भी इस अपने घर में इस वचन को पढ़ करके समझिए कि ये वचन में लिखा है, गिदौन के बारे में लिखा है। गिदौन एक लाचार था, ये छोटी जाति के था, कंगाल था, अपने आप को कहता है, लेकिन उस समय निराश था क्योंकि मिद्यानी लोग इसके ऊपर चढ़ाई करते थे, इसके ऊपर कब्जा करना चाहते थे, गरीब जाति के थे लोग। उस समय निराश हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे कामयाब बनाया। अगर परमेश्वर ने उससे प्रेम किया, अगर वो भी परमेश्वर के संतान था, आप भी परमेश्वर के संतान हैं, हम भी परमेश्वर के संतान हैं। अगर हम लोग सब उसी परमेश्वर के, जो पृथ्वी और आकाश को बनाया, जो इस कायनात को खड़ा किया, जो अपने हाथों से मिट्टी ले करके हमारे को बनाया, उसका हम संतान हैं, तो हमको क्यों निराश रखेगा, हमको भी कामयाब करेगा। अगर आज तक जो हमारा काम नहीं बना है, हो सकता है हमारी गलती की वजह से हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझ नहीं पाए, मान नहीं पाए, सही रीति से हम इसको पढ़ नहीं पाए और जान नहीं पाए, इसीलिए ना ही हम इस पर चल पाए। इसीलिए परमेश्वर ने हमें उस कामयाबी पर जाने के, अभी उस जगह पर जाने से हमें अभी वंचित रखा है। लेकिन आज अगर वचन ये पढ़ लिए, अगर समझ गए, तो परमेश्वर उस जगह पर आपको मंजिल पर लेके जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जो आज तक आप सोच नहीं सकते थे कि हम कामयाब होंगे, हमारे बच्चे कामयाब होंगे, लेकिन ऐसा काम करेगा परमेश्वर कि आपके पूरे गांव में नाम होगा, आप कामयाब हो जाएंगे, आपका निराशा दूर हो जाएगा। लेकिन कैसे? कि जब आप इस वचन को सुनेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे,
तब परमेश्वर आपको आशीष देता है यीशु मसीह के नाम से। तो यहाँ पर देखिए, ये निराश था, ये लाचार था बेचारा, ये बैठा था, मन मार के बैठा था, लेकिन ये परमेश्वर आते हैं इसके पास। यहाँ पर लिखा है वचन में, उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं, देख मेरा कुल मनुष्य से सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने को सबसे छोटा हूँ। यहाँ पर क्या कहता है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर से गिदोन एक प्रश्न कर रहा है, एक सवाल कर रहा है, एक उद्देश्य अपना बता रहा है कि परमेश्वर से कह रहा है, उसने कहा, हे मेरे प्रभु तू विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं। आज आपके मन में भी ये विचार होना चाहिए कि अपने गांव, अपने परिवार के लोगों को, अपने मोहल्ले के लोगों को उस नशे से, उस बीमारी से, उस कर्जे से कैसे छुड़ाऊं। आपके अंदर एक सोच होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। अगर जुनून है, अगर आपका समर्पण सही है कि आप अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए यहाँ पर गिदोन कर रहा, मैं इन्हें कैसे छुड़ाऊं, इजराइलियों को कैसे छुड़ाऊं। आज मसीह लोगों को फंसाते हैं, एक मसीह लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहता है कि मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं। एक मसीहत यही होती है। अगर आप मसीह हैं, अगर कोई मसीह अगर छोटा है, गरीब है, लाचार है, दुख में है, तो अगर आपके अंदर मसीहत है, यीशु मसीह का खून आपके अंदर है, तो आप उसे छुड़ाने का, उससे नहीं कुछ है तो कम से कम उसके लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। जैसे यहाँ पर कर रहा है, हे प्रभु मेरी विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं, क्योंकि मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे इनसे युद्ध करूं, कैसे इन्हें छुड़ाऊं। ये लोग भारी हैं, इनके पास सेना है, इन्हें पास बल है, हथियार है, लेकिन मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं। कह रहा है कि मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। आप हो सकता है कि आप यीशु मसीह के पास आए हैं, आपने ये बात, आपके विचार करता होगा, आपका मन कहता होगा कि परमेश्वर लगता है हमारी विनती प्रार्थना नहीं सुना, लेकिन प्रभु ने पहले किया है, वचन में पहले कहा है कि ऐ बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो क्या परमेश्वर ने बड़े लोगों को नहीं कहा? परमेश्वर ने कहा, ऐ बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। अगर आए हो तो समर्पण के साथ, अर्पण के साथ आए हो, तो परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए बुलाया है, आपको उस दलदल से निकालने के लिए बुलाया है, खड्डे से निकालने के लिए बुलाया है। यहाँ पर क्या कह रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा है। परमेश्वर ने कहा, तू तैयार हो जा, तू युद्ध के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे इनसे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे जीत दिलाऊंगा, अगर आप समर्पण करते हैं। लेकिन क्या किया, गिदोन ने भी परमेश्वर पर शक किया, इसने चिन्ह मांगा परमेश्वर से। आज कलीसिया देखो चर्च में जाती है, लेकिन विश्वास नहीं पड़ता है। वो इतना चमत्कार देखने के बाद फिर भी वो भी चमत्कार देखना चाहती है, वो भी कहती है मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर भी गिदोन, इतना बड़ा परमेश्वर ने पृथ्वी आकाश को बनाया, चांद सूरज को बनाया, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है। लेकिन यहाँ पर गिदोन भी विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने इन्हें चिन्ह दिखाया, और परमेश्वर ने इसे पूरा इजराइल को नहीं, लेकिन पूरे 300 लोगों से 30,000 लोगों को, 3 लाख लोगों को हो सकता है जिता दिया होगा परमेश्वर ने। 3 लाख लोगों से इसे जिता दिया। तो आज आपके परिस्थितियां जितनी मर्जी खराब हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अगर आप इस वचन को, इस कलाम को अगर मान गए, तो आप कामयाब हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज तक जो आप सपने में नहीं सोचे थे, वो आपके घर में होगा यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे फलवंत होंगे, आपके घराने फलवंत होंगे। तो आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। ये हमारा उद्देश्य, इस पर्पज ये नहीं है कि इस वचन को आप शेयर करेंगे तो हमारा व्यू बढ़ेगा। व्यू कमाने के लिए नहीं, हम परमेश्वर का सेवक हैं। परमेश्वर ने हमें ये कहा है वचन को सुनाना है, जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया हम पहुंचा रहे हैं। आप भी इसमें शामिल हो करके और परमेश्वर के कलाम को घर घर पहुंचाइए, ताकि परमेश्वर के राज्य बढ़े, परमेश्वर का आगमन जल्दी हो। परमेश्वर बहुत सारी आशीष आपको देंगे यीशु मसीह के नाम से। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक लिए जय मसीह की। गुड ब्लेस यू।